नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है साइरिल, CYRIL। ये पहली बार ही मैंने नाम सुना है, थोड़ा सा अलग नाम है। वो हमसे ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है दोस्तों। उसने जो अनुभव कहे हैं वो इस तरीके से है दोस्तों कि एक दिन उनकी ये जब उनके साथ घटना हुई थी दोस्तों, वो तब उनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। और वो हमसे ये कहते हैं कि मैं अपने घर में शांति से थी और अपने बाहर के कमरे से वो जब अंदर के कमरे में आ रही थी, तब अचानक दोस्तों उनकी छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। और वो ये कहती है कि मैं नीचे ही गिर पड़ी। और मतलब ऐसे दर्द में वो ये कह रही थी कि जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, तब मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरी मतलब शरीर से कुछ चीज़ें बाहर जा रही है। और जैसे कभी कभी आपको भी पता होगा कि एकदम अंधेरा जब हमारे आंखों के सामने छा जाता है, तो वैसे उनके साथ हुआ। और ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मन में फटक से एक विचार आए कि मैं अब मरने वाली हूँ, अब सब कुछ खत्म। और वो ये कहते हैं कि ये सोचकर मैं मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गई। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने कहीं ना कहीं एक प्रकाश जैसा मुझे कुछ पुंज दिखा। और उस प्रकाश में वो कहती है कि कहीं ना कहीं वो एक पवित्र आत्मा जैसी कुछ दिखाई दे रही थी। और उसने बाद में साइरिल को ये कहा कि तुम्हें अपने जीवन में ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और ये तुम्हारा समय जाने का नहीं है, इसलिए तुम दुखी मत होना। और बाद में साइरिल ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसे वक्त में क्या करूँ। ऐसे विचार उसके जब मन में आए, तब उस पवित्र आत्मा ने उसके मन में कुछ ऐसी छवियाँ डाली। उसने ये कहा दोस्तों कि साइरिल जो थी वो अपने भाई के साथ अपनी ज़िंदगी मतलब बचपन में उसकी बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बीती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, उनके भाई और बहन में थोड़ी सी अनबन हो गई। और बाद में तकरीबन वो ये कहते हैं कि 25 साल के बाद में मैंने और उसने मतलब अपने एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा। और उसके बाद दोस्तों वो जो पवित्र आत्मा थी, उसको कुछ ऐसे संदेश देने थे साइरिल को कि इस तरीके से मन मुटाव तुम्हारा होना अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में जो हमारे अपने लोग हैं, उनके दिल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा चाहते हैं। छोटी मोटी बातों के लिए तुम उसके साथ ऐसी दुश्मनी मत लेना। साइरिल ये कहते हैं कि उस वो ऐसा वक्त था जहाँ पर मतलब मैं अपने भाई के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मैं इस बात से सोचकर मैं घबरा रही थी कि मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने मेरे भाई को ही क्यों उस वक्त दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद तकरीबन वो ये कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ऐसे वक्त में। और वो ये कहती है दोस्तों कि उस पवित्र आत्मा ने कुछ ऐसे मतलब एक रोशनी एक फेंकी, मतलब रोशनी डाली साइरिल के ऊपर। और साइरिल ये कहती है कि मुझे पूरी तरीके से शांत एकदम माहौल लगने लगा। और साइरिल ये कहती है कि थोड़े पल पहले जब उसने अपने भाई के बारे में मतलब उन्होंने विचार कहे थे, तो वो ये सोच रही थी कि मैं उसको कभी भी जीवन में माफ़ नहीं करूंगी और ना ही उसके साथ बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी मुझे इतनी शांति मतलब महसूस हो रही थी कि मैं उसको मतलब मना भी लूंगी, चाहे तो उसको मतलब उसके मतलब पैरों में पड़कर उसको मना लूंगी। इतने मतलब मुझे मतलब इतनी मेरे अंदर कुछ ऐसे ही विचार आए थे। मतलब सगी बहन हूँ और मैं सचमुच उसका अच्छा चाहती हूँ। वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। और उसके बाद साइरिल हमसे ये कहती है कि ऐसी जो भावनाएं हैं, मैं इस तरीके से कैसे बदल गई मुझे मतलब पता भी नहीं चला। और बाद में उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि तुम्हारा जो आत्मा का स्वभाव है वो असल में इस तरीके से है, लेकिन पृथ्वी पे जाने के बाद इन सारी चीज़ों का तुम पर इतना असर पड़ा है कि तुम थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना कि वो बात करे, अगर उसको चाहे तो मैं क्यों बात करूँ। तो इस तरीके से तुम्हारा स्वभाव बन गया है। ये तुम्हारी आत्मा के लिए सच में बहुत ही बुरी बात है। मुझे यहाँ पर मतलब यही दिखाने के लिए तुम्हें आना पड़ा कि तुम्हारा जो आत्मा का असली स्वभाव है वो किस तरीके से है। इसलिए ऐसी चीज़ों से सिर्फ तुम्हारे भाई नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे दूर चले गए हैं, जो दिल से तुम्हारा अच्छा चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे स्वभाव की वजह से आज वो दूर चले गए हैं। तुम्हें अपने जीवन में इन संबंधों को कहीं ना कहीं समझ कर लेना होगा, उनको संभाल कर रखना होगा। क्योंकि हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे, जब ऐसे जो हमारे कर्म हैं अच्छे या फिर बुरे, वही हमेशा हमारे पीछे आते हैं। इसलिए जितना हो सके एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मतलब लड़की बन के तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और साइरिल कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ पाई। और बाद में उसकी पवित्र आत्मा ने कहा कि इतना ही समय यहाँ पर हमें दिया था और इसलिए ये तुम्हें सारे अनुभव आने थे। और बाद में दोस्तों साइरिल को मतलब उन्होंने फिर से पृथ्वी पर भेजा। मतलब कहीं ना कहीं वो साइरिल ये कहती है कि मैं कहीं अलग नहीं गई थी, मैं शायद उसी कमरे में थी जहाँ पर मुझे ये अनुभव मिले। और साइरिल ये कहती है कि जब मुझे मतलब मैं पृथ्वी पर आई, मतलब उसी कमरे में कहीं ना कहीं उसके शरीर में वो जब लौट आई, तब वो हमसे ये कहती है कि जब उसको होश आया, तब उसने अपने चारों तरफ वो ये कहती कि जैसे पहले की मैं और अभी की मैं पूरी तरीके से बदल गई थी। और कहीं ना कहीं उसके छाती में अभी भी दर्द था। और बाद में उसको ये पता चला कि उसको माइल्ड अटैक आया था। लेकिन इन सारी चीज़ों से उसको ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरे जो विचार थे वो उस शायद मतलब बदलने के लिए ये सारी जो चीज़ें थी वो शायद महत्वपूर्ण थी। और आज उसको पूरी तरीके से भरोसा था कि मेरे अच्छे और बुरे समय में जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा मेरे साथ होगी, क्योंकि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद ठीक होने के बाद वो तुरंत अगले दिन दोस्तों
अपने भाई के यहाँ पर चली गई। उसके भाई को भी शौक लगा कि ये मेरी दीदी आज मतलब कहीं मतलब आज कैसा पूरा पश्चिम से सूरज तो नहीं आया, इस तरीके से उन्होंने मतलब कहा साइरिल को। और साइरिल ने कहा कि मैं सच में मतलब अब तक जो भी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके लिए सॉरी, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा बुरा भाव नहीं है। आज मतलब मेरे मन में तुम्हारे लिए अगर कुछ है तो वो सिर्फ निस्वार्थ प्यार है। और दोनों मतलब एक दूसरे को गले लगाया दोस्तों। और साइरिल ये कहती है उसका जो भाई था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो गया, और उसने अपनी पुरानी मतलब यादें वगैरह भी उसको कहने की कोशिश करी। और वो आज दूसरा मतलब एक दूसरे के साथ उनको जो संबंध है बहुत ही पहले से भी अभी मजबूत है। तो इस तरीके से साइरिल ये कहती है कि अपने कर्मों की वजह से आज भी मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे कर्मों की वजह से कोई मुझसे दुखी ना हो, ऐसा कुछ भी मैं मतलब शब्द बाण ना चलाऊँ जिसकी वजह से कोई दुखी हो। और इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रही है दोस्तों। ये जो कहानी है दोस्तों सिर्फ बहन भाई के प्यार की नहीं है, ये जो कहानी है हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी हम थोड़े सा अपने ही धुन में मतलब चलते रहते हैं। हमें यही लगता है कि मैं अच्छा हूँ या फिर मैंने अगर किसी को दुखाया तो उसकी ही गलती होगी। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि ये जो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे आत्मा का जो स्वभाव होगा वो इससे एकदम अलग होगा। उसको ये लगेगा कि अरे तू स्वार्थीपन के विचार में ही हमेशा पड़ा रहा, तो ऐसे तुमने कभी भी मतलब दूसरे के बारे में नहीं सोचा कि तेरे बुरे कर्मों की वजह से उसको क्या लगेगा। तो इस तरीके से ये जो साइरिल की कहानी है बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब गंभीरता से हमें मतलब इसको लेना होगा। हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों जिससे किसी को बुरा लगे, जिससे हमारी मतलब किसी को बुरा लगने की बात तो वह है ही, लेकिन ऐसी जो बातें होती है वो हमारी आत्मा को ही बाद में बुरा लगती है। जैसे साइरिल को पहले तो उसको ये नहीं लगा कुछ भी कि मैं इसमें कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन जब उसकी मतलब जब अपने अपने मूल स्वभाव को उसने जब देखा उसकी आत्मा ने, तब उसको पता चला कि वो कितना गलत कर रही थी। तो ऐसा कुछ भी हमें ना करना है दोस्तों जीवन में जिससे हमें कल पछतावा हो। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।